हेलो बच्चों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो जैक बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? जो व्यक्ति हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? तो हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि वह अपनी वास्तविकता को स्थिति को छुपाता नहीं है। मतलब कि जो व्यक्ति हाथ फैला रहा है वो सच में उसके पास कोई मजबूरी है, इसलिए तो हाथ फैला रहा है। इसलिए यदि वह लाचार, कंगाल या कोढ़ी होता है तो उसे प्रत्येक देख कर पता चल जाता है। और यदि कोई जो हाथ फैला रहा है उसको क्या वो लाचार है, देख कर ही, या कंगाल है या कोढ़ी है, उसको देख कर ही पता चल जाता है कि वो कोढ़ी है कि लाचार है कि कंगाल है। यदि वह व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होते हुए भी हाथ फैलाता है तो वह कामचोर और धोखेबाज है। यदि वह व्यक्ति शरीर से स्वस्थ होते हुए भी हाथ फैलाता है तो कामचोर है या धोखेबाज है। इस प्रकार अपने वास्तविकता को प्रकट करना उसकी ईमानदारी को दर्शाता है। इस प्रकार उसके वास्तविकता को प्रकट करना क्या ईमानदारी दर्शाता है। बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। कवि के अनुसार अचानक बनारस में वसंत का आगमन होता है। जब बनारस में वसंत का आगमन होता है तो संपूर्ण शहर को किरकिरा कर देता है। मतलब कवि के अनुसार जो है बनारस में वसंत का आगमन होता है। जब जब बनारस में वसंत का आगमन होता है तो वो बनारस शहर में को पूरे संपूर्ण शहर को, मतलब बनारस के पूरे संपूर्ण शहर को किरकिरा कर देता है, मतलब गंदगी फैला देता है। संपूर्ण शहर में एक धूल का वो बवंडर सा छा जाता है, बवंडर सा छा जाता है। मतलब कि जब बनारस में वसंत का आगमन होता है तो वहाँ के शहर में पूरा धूल का बवंडर सा छा जाता है। ऐसे तो वसंत में चारों ओर हरियाली छा जाती है, परंतु बनारस में ऐसा नहीं होता है। और कवि बोलते हैं कि ऐसे तो बनारस में चारों ओर हरियाली छाई जाती है, परंतु बनारस में ऐसा नहीं होता है। वसंत का आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? वसंत का जो आगमन की सूचना है वो कवि को कैसे मिली? तो कवि जब सुबह से 6 बजे सड़क के फुटपाथ पर चले जा रहे थे तब उसने प्रकृति में कुछ परिवर्तन महसूस किया। अब क्या क्या परिवर्तन महसूस किया? उसके बगल, मतलब कि कवि कवि जहाँ फुटपाथ पे चल रहे थे बगल में अशोक का पेड़ पेड़ था। पेड़ पर बैठी चिड़िया कुहकने का मीठा स्वर सुनाई पड़ा, मीठा स्वर सुनाई पड़ा। दूसरा, सड़क के किनारे खड़े खड़े वृक्ष से गिरे, और सड़क के किनारे जब फुटपाथ पे चल रहे थे तो किनारे पेड़ था, उस पेड़ से पीले पीले सूखे पत्ते उसके पाँव के नीचे आए, दबकर चरमर की आवाज की। तो चरमर की आवाज की, और इसी से अनुमान लगाया कवि की वसंत का आगमन हो गया। गर्माहट ली हुई हवा, गर्माहट ली हुई हवा फिराक की से नाचती हुई आई और चली गई। और जो कि कवि के आगे गर्माहट ली हुई हवा फिराक सी आई और नाचती हुई चली गई, कहने का मतलब है कि उधर से जोर जोर का हवा चलता हुआ आया और चले गया, जिससे
फिर कवि को पता चल गया कि वसंत का आगमन हो गया। इस तरह फूटपाथ चलते चलते ही इन परिवर्तनों पर ध्यान देने से कवि को सूचना मिली गई कि वसंत का आगमन हो गई। और इस तरह फुटपाथ पर चलते चलते ही कवि को परिवर्तन पर ध्यान देने से सूचना मिल गया कि वसंत का आगमन हो गया। बड़ी बहुरिया का संबंध हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? बड़ी बहुरिया का जो संवाद था वो हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद इसलिए नहीं सुना सका क्योंकि हरगोविंद वो जो संवाद था वो अत्यंत कष्टदायी था। बड़ी बहुरिया का जो संवाद था वो अत्यंत कष्टदायी था, इसलिए हरगोविंद उसके मायके में, बड़ी बहुरिया के मायके में नहीं सुना सका। यदि वह संवाद सुना देता तो उसके मायके वाले क्या सोचते? हरगोविंद सोचता कि यदि हम ये संवाद सुना देंगे तो उसके मायके वाले क्या सोचेंगे कि इतने बड़े गांव की लक्ष्मी को की कोई इज्जत नहीं, और इतने बड़े गांव में लक्ष्मी की कोई इज्जत नहीं, इसलिए हरगोविंद नहीं सुना सका। बहू के मायके वाले बहू को ले जाएंगे, फिर बहू गांव में कभी नहीं आएगी। हरगोविंद सोचा कि बहू के मायके वाले यदि बहू को ले जाएंगे तो फिर बहू तो कभी वापस गांव में नहीं आएगी, इसलिए नहीं बताया। हरगोविंद सोचा कि गांव से गांव की लक्ष्मी ही चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा, और गांव की लक्ष्मी ही गांव से चली जाएगी तो गांव में क्या रहेगा। लेखक गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार है? लेखक का जो है गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का है, तो चलिए देखते हैं। लेखक के द्वारा गांधी जी के साथ चलने का अनुभव के बारे में बताते हैं कि जब सुबह वह उठता है तो वह देखता है कि गांधी जी उससे पहले ही टहलने के लिए निकल गए हैं। और जब कवि सुबह उठता है तो देखता है कि गांधी जी उससे पहले ही टहलने के लिए निकल गए हैं। तब लेखक का भाई गांधी जी से मिलके तब लेखक का जो भाई था वो गांधी जी से मिलके गांधी जी और लेखक को मुलाकात करवाते हैं, और गांधी जी और लेखक का जो है मुलाकात करवाते हैं, और दोनों और गांधी जी और लेखक दोनों आपस में बातचीत करके लेखक को बहुत ही सुखद महसूस होता है। लेखक ने सेवाग्राम में आने का जिक्र किया है। लेखक ने सेवाग्राम में आने का जिक्र किया है। क्या क्या है? लेखक ने सेवाग्राम में गांधी जी, नेहरू जी और यशासर आदि नेताओं का आने का जिक्र किया है। और लेखक जो है सेवाग्राम आने का आने का जिक्र किया था, तो कौन कौन आने वाला था? तो गांधी जी, नेहरू जी और यशासर आदि नेताओं का आने का जिक्र किया है। और ये सब जितना प्रश्न है ये कल का वीडियो में आएगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं।